अरे नौ मोटी तो लीजिए यार ते फोन कर दो बोलो मैंने क्यों पार्टी को आपने तो आवाज ही तरीका हो तो छाड़ी बिगड़े ना बल्ला मात्री हिंडोली के मेरे बुजुर्गों, मेरी ओ माताओं और बहनों और नौजवान साथियों और मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय बड़े भाई पंजाब से जिनका ताल्लुकात है, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो आपके राजस्थान के प्रभारी हैं, आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहेब, बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सीएल प्रेमी साहेब जो बगल की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा भाई भानु प्रताप सिंह वो भी चुनाव लड़ रहा है, आज यहां पर उपस्थित है। बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता ममता शर्मा जी और और बहुत सारे मेरे साथी जिनको मैं उनके नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। जब पहला चुनाव अशोक चांदना लड़े थे, आज मैं तीसरी बार इसी ग्राउंड में कागज भरवाने के लिए आया हूं। बहुत सारे साथी जिन्होंने तब से आज तक अशोक चांदना का साथ दिया है, मैं माफी चाहता हूं, उनके नाम लूंगा तो समय और लग जाएगा। और मेरा भाई जिसको दिल से एक मित्र नहीं अपना छोटा भाई बनाया था, और आज मेरे को खुशी हो रही है कि आज तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने जा रहा है। और आपकी तालियों से, और मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ रंधावा साहब के साथ, मैं रंधावा साहब को कह रहा था, जो पहले चुनाव की बात सुना रहा था रंधावा साहब को, और मैं कह रहा था कि ये तीसरी बार यहां पर आया हूं, भगवान कृपा करे मैं भी तीसरा चुनाव लगातार जीत कर आया हूं, भगवान कृपा करे अशोक चांदना भी तीसरा चुनाव भारी मतों से, जिस प्रकार की सभा है और जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है, ऐसा लगता है कि तीसरा चुनाव भारी बहुमत से अशोक चांदना जीतेगा। मेरी उम्र तो 44 साल की है अभी, लेकिन राजनीतिक तजुर्बा क्योंकि नीचे से घिस घिस के आया हूं, कोई राजनीतिक परिवार से तो नहीं हूं। मैंने ब्लॉक से अपना जीवन शुरू किया था, दरिया बछाता था, बड़े बड़े नेता आते थे, मेरा बाप तो सरपंच भी नहीं था, मैं दरिया बिछाता था और आपकी तरह नारे मारता था, और 4 चुनाव लड़ा हूं, एक पार्लियामेंट का वो बादल की बहू के साथ। पिछली बार जब सारा देश हारा तो मैं 20,000 से हार गया था, वो केंद्रीय मंत्री है। एमएलए का 3 बार चुनाव जीत गया, और अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, जैसे डोटासरा जी आपके प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब का। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंदाजा हो जाता है, राजनीतिक तजुर्बा कहता है कि 15-11 साल के बाद जिस प्रकार से ताड़ियों की गुनगुनाहट और आवाज आ रही है, पहले बुजुर्ग बता देते थे कि हवा ठंडी चल रही है, बारिश होने वाली है, ये लिख लो अशोक चांदना तू जीतने वाला मेरे भाई, तेरे को मुबारक हो। क्योंकि तीसरी बार जनता तो आ जाती है, क्योंकि आप तो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन छोटे मंत्री थे, अभी पूरा मंत्री नहीं था, छोटा मंत्री। लेकिन तीसरी बार भीड़ भाड़ तो आ ही जाती है कई बार,
लेकिन इतनी जोरदार लोग तालियां नहीं मारते अगर उसको जितवाना हो। ये मेरा तजुर्बा बता रहा है। हेलो और एक बात मैं अशोक तेरे को कहना चाहूंगा छोटे भाई, हेलो यार कभी यहां मिट्टी तो आपने मैट बछा दिया। मैं चाहता था आज हेलो लोग चंदन का तिलक लगाते हैं, बड़े लोग चंदन का, कोई केसर का। मैं इन चीजों में कम विश्वास रखता हूं, क्योंकि जो होना है वो होके रहना है। लेकिन मैं आज मेरे सामने माटी नहीं है, पड़ी है, उधर है, मैट बिछा दिया, अब ये मंत्री बन गया है। मैं ये देख रहा था, इधर एक नई बिल्डिंग भी बन रही थी, साथ में काफी कुछ काम करवाया है। मैं चाहता हूं कि मां के बाद और अपने पिता के बाद हिंडोली की इस मिट्टी का रुझाना अपने माथे पर तिलक लगाकर जाया करो, क्योंकि इस मिट्टी के कारण आज पूरे प्रदेश में नहीं अशोक चांदना, पूरे देश में इसका नाम बनाइए। हिंडोली की धरती को और हिंडोली के लोगों को बुला नहीं सकता। इनके चरणों के नीचे पड़ी जो माटी है उसको तिलक लगाना चाहिए। ये भगवान जैसे लोग हैं, ये भगवान जैसे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। मैं इनके गांव गांव दानी दानी नैनवार दई में जाकर मैंने देखा है कि ये बड़े लोग हैं, और इनकी वजह से आज हम यहां पर पहुंचे। सुना है, देखा नहीं है। कभी कभी अशोक को पूछता हूं कि नैनवा और दई और हिंडोली के लोगों के लिए कुछ कार्य वार्य किए हैं क्या? आप बताएं, कुछ काम किया इसने कि नहीं किया? सच बता रहे हो? लेकिन अभी एक छोटा मंत्री था, छोटे मंत्री के पास अभी कलम में ताकत तो होती है, लेकिन उतनी ताकत नहीं होती जो कैबिनेट मंत्री है वो घेर लेता है कभी ना कभी। लेकिन मैं अब प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूं, और रंधावा साहब मेरा बड़ा भाई है, अपने बेटे की बात तो टाल सकता है, लेकिन आपके भाई की रंधावा बात टाल नहीं सकता है। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस मंच के इन लोगों के साथ एक मेरा भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। अभी मैंने दोबारा भी आऊंगा। इस बार बड़ा मंत्री और कम से कम गृह मंत्री बनाना मेरे छोटे भाई को। सरदार जी, अगर सरकार आती है, अपनी दोस्ती है, और मेरे बड़े भाई आज वादा करके जाना कि इसकी कलम में बड़ी सी ताकत हो, ताजो हिंडोली और प्रदेश के लोगों का कोई भला कर सके। और ये छोटी चीज नहीं है आपका अशोक चांदना। मेरे को जाता हुआ ये एक गाड़ी पे मिला था आज से 12-13 साल रोज पहले। तब ये नेतागिरी नहीं करता था, यूं ही मिला था। तो मेरे को कहने लगा चलो मैं चलता हूं। कोई दोस्त आया, उसने मिलाया कि ये घुमाएगा। मैं तब पर भारी होता था। चालू चलाक तो बहुत है ये। ऐसे मेरी उंगली पकड़ी, मेरे को बोला भोला सा बनके कि मैं तो आपके साथ घूमता हूं। जब यूथ कांग्रेस का पहला चुनाव था, मैं प्रभारी था, तो मैंने बोला भाई ठीक है। जब मैं घूम फिर के, सुब्रत मिश्रा मेरा छोटा भाई यहां पर बैठा है, जब मैं घूम फिर के गया तो मेरे को टेलीफोन आया, कहता भैया मैं चुनाव लड़ लूं। मैंने बोला यार तेरे को आता तो कुछ नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेगा? कहता नहीं मैं लड़ लूंगा। तो यूथ कांग्रेस का चुनाव यूं ही लड़ लिया और यूं ही महासचिव बन गया। कर्मों का भी धनी है, कर्मों का धनी है। और उसके बाद आज तक मैं मंत्री बाद में बना, वो चेला पहले बन गया, मेरे से पहले ही बन गया। कह रहा हूं कि इसको तौर तरीके घोड़े की लगाम पकड़नी आती है।
और कितना भी घोड़ा इधर उधर करे लेकिन लगाम पकड़ के काम कर लेता है, ये इसमें क्षमता है। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस सरकार के बारे में, क्योंकि आदरणीय रंधावा साहब ने बोलना है आप 10 बजे के बैठे हो। ममता जी बता रही थी बेचारे 10 बजे के बैठे हैं। मैं आपका जो हनुमानगढ़ और गंगानगर है और संगरिया है, हनुमानगढ़ और गंगानगर और संगरिया ये पंजाब के साथ लग जाता है। यहां तमाम पंजाब के लोग और पंजाब के लोग राजस्थान के इन जिलों के हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग ज्यादातर पंजाब में शादियां करते हैं। हमारी जमीनें भी राजस्थान गंगानगर है, पंजाब में भी है और हनुमानगढ़ गंगानगर और संगरिया में भी है, सब पंजाबियों की। अब मैंने पिछले 1.5 साल से देखा है, आप हमेशा पंजाब की बात करते हो, आप बताओ पंजाब राज्य कैसा है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया है। आपको पूछेंगे पंजाब के लोग कैसे हैं, आप कहोगे बहुत सक्षम है, अच्छा स्टेट है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को इस बात की शर्म भी आ रही है। और जब से आपके आदरणीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री साहब ने ये बहुत सी स्कीम चलाई है, एक सबसे बड़ी स्कीम, जब पंजाब के लोग अब अपना वोट वहां से कटवाकर, पहले जमीनें हमारी गंगानगर हनुमानगढ़ में थी लेकिन हम अपनी वोट पंजाब में रखते थे वोट, अब पंजाब के लोग वोट कटवाकर राजस्थान में अपना वोट बनवा रहे हैं जिनकी वहां जमीनें हैं। क्यों? इसका कारण है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिर झुकाता हूं कि गरीब के बारे में आज से पहले 75 साल में किसी बुढ़े बुजुर्ग के बारे में, मेरी मां के बारे में, मेरे दादा और दादी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। नौजवान नौकरी करने के लिए शहर जाता है, अपने बुढ़े माता पिता को घर में छोड़कर, उनका कोई सहारा नहीं है। नौजवान की मजबूरी है क्योंकि उसने पेट चलाना है, घर चलाना है। लेकिन जब मेरी मां और बाप का इलाज करवाना है, किसी के किडनी डलवानी है, किसी का कोई और इलाज करवाना है, किसी की बाईपास सर्जरी करवानी है, तो बुजुर्ग व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो गांव में रहने वाला है वो बिना इलाज के मर जाता है। मैं इसलिए सर झुकाता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि 25 लाख का किसी का इलाज मुफ्त करने का जो काम किया वो गहलोत सरकार ने किया है। पंजाब के अंदर 1.5 लाख रुपया मिलता है कैंसर का, वो भी किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता। मैं जिस पद पे हूं मैं झूठ नहीं बोल सकता। पंजाब के लोग जाकर मेरे को घेर लेंगे। 4 लाख रुपए के किडनी डलती है, अगर कोई पारिवारिक मेंबर डोनेट करना चाहता हो तो 4 से 4.5 लाख रुपया लगता है। बहुत से लोग मर रहे हैं क्योंकि सरकार पैसा नहीं दे सकती। लेकिन आज मैं समझता हूं कि तमाम प्रदेश के बुजुर्गों के लिए, ये बहुत नौजवानों के लिए और परिवारों के लिए बहुत बड़ी स्कीम है जो मुख्यमंत्री गहलोत लेकर आए हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। मैं गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस के किराए के औरतों के लिए जो वादा किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये सबसे बड़ी काबिलियत की बात जो गहलोत साहब ने की है, और साथ ही साथ शिक्षा, 12वीं तक शिक्षा के पैसे नहीं है, इलाज मुफ्त होगा। इससे ज्यादा आदमी की भूख मिटती नहीं है। चाहे लड़का कलेक्टर लग जाए, जब कलेक्टर लग जाएगा तो आदमी कहेगा मेरा बेटा कमिश्नर लग जाए, मेरा बेटा चीफ सेक्रेटरी बन जाए। भूख मिटती नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य और काम हमारी सरकार ने किया। मेरी आपसे गुजारिश है
अगर आज के दिन इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ना बनी तो आने वाले पूरे देश के जो मुख्यमंत्री होंगे वो ये सोचेंगे कि किसी प्रकार की स्कीम लाने की जरूरत नहीं है। जनता किसी स्कीम को देखती नहीं है, जनता केवल अपना मौके का फायदा उठाती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कार्य और आपके लिए गारंटियां दी हैं इस सरकार ने, पूरे देश में हमने ऐसी सरकार, इस प्रकार का बजट नहीं देखा है। आपके बजट की, आपकी सरकार की पूरे देश भर में चर्चा रहती है। तो साथियों, अंत में मेरे को पता है आपने यहां से तो फैसला देंगे, लेकिन मैं सीएल प्रेमी जी की और अपना छोटा भाई भानु प्रताप जो जिलाध्यक्ष था, आपकी रिश्तेदारी होगी इधर उधर, जहां जिसकी रिश्तेदारी है, भाई बंधु है, वहां आपने एक दूसरे को टेलीफोन करके मोटरसाइकिल पर जाकर यह संदेश लगाना है कि इस बार हमने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को और खास करके इन जो यहां पर 3 लोग बैठे, इन सबको जिताने का काम करना है। और मैंने वादा ले लिया और रंधावा साहब को मैं कहूंगा, रंधावा साहब इसी मंच पर कहकर जाएं, ये हुक्म नहीं है महाराज, ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप महामंत्री हो, आप सबसे ऊपर हो, आपके नीचे ये प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग काम करते हैं। आपको सोनिया गांधी और खड़गे साहब और राहुल गांधी ने इस प्रदेश का प्रभारी बनाया है। मैंने मुंह से बात निकल गई, अब निकल गई तो निकल गई, और सरदार का काम है, यार का काम है, दोस्त का काम है कि उसको मंच से कहकर जाए आप कि जो राजा ने कहा मेरे छोटे भाई ने, ऐसा मैं करके दूंगा और बड़ा मंत्री बनाने का काम अशोक चांदना को आप करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी धूप में बैठे, इतनी देर से बैठे, फिर मुलाकात होगी। मैं आऊंगा 5-6 दिन हिंडोली की जनता को मिलने के लिए, गांव गांव, डानी डानी, नैनवा कई के लोगों को दोबारा मिलने के लिए 5-7 दिन के बाद आएंगे। और फिर हम चुनाव जीतकर रंधावा साहब की झोली में ये तीनों की तीनों सीटें भारी बहुमत से हम जीत के कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंडोली। आपका बहुत बहुत मेहरबानी। और आस करता हूं कि आप आने वाली 25 तारीख को पंजे का वाला बटन दबाकर, आपने हाथ वाला बटन दबाकर अशोक चांदना को विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।